हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में थोड़ा सा हम लाइव एग्जांपल से ये समझने वाले हैं कि ओवरनाइट पोजीशन कैसे और कब लिया जाता है, ठीक है। और मेरा अभी ओवरनाइट पोजीशन में एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक बोल सकते हैं, अभी लॉस हुआ है, ठीक है। उससे हमको क्या सीखने को मिला, ठीक है। और परफेक्ट जब मतलब परफेक्ट कंडीशन क्या होता है ओवरनाइट पोजीशन लेने का, ये भी हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्वागत है एक नए व्लॉग में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, बस ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे फ्यूचर में ज़रूर पूरा ट्रेडिंग और लाइफस्टाइल मिक्स व्लॉग्स आएंगे, लेकिन अभी के लिए जो ट्रेडिंग है वही व्लॉग्स में अभी डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आज का क्या हाल है। तो स्क्रीन पे आने पे हम लोग को सबसे पहले ये दिख रहा होगा कि कल के दिन में, मतलब जो हमारा फ्राइडे का डे था, वो इस समय बताए थे आपको कि इसमें हमको लॉस हुआ था, ठीक है। इस कंडीशन में, मतलब यहाँ पे जब था मार्केट, ठीक है। इसके बाद ये जो मूव आया था लास्ट में, ठीक है, इसमें हम ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में सारा लॉस रिकवर कर लिए थे और ऑप्शन सेलिंग में 9,000 का लगभग में प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम एक ओवरनाइट पोजीशन रखे थे, 2 लॉट निफ्टी का और 2 लॉट बैंक निफ्टी का शॉर्ट पोजीशन रखे थे ओवरनाइट, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बेयरिशनेस हमको देखने को मिला था, तो हमको शॉर्ट पोजीशन बना लिया। अब क्या हुआ, रात में क्या हुआ कि डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा मूव दिया, ठीक है, फ्राइडे के रात को, और उसी वजह से आज के दिन गैप अप खुला। और गैप अप खुलने के बाद मार्केट मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगा, ठीक है, बहुत फास्ट जाने लगा। तो यहाँ पे आपको अगर दिखाएं, बैंक निफ्टी में तो और तेज़ी से जा रहा है और निफ्टी में थोड़ा सा स्लोली गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो ओवरनाइट पोजीशन था मेरा, उसको काटने में मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको लॉस दिखाएं टोटल, तो टोटल में आपको 10-11,000 का यहाँ पे हमको लॉस उसमें सुबह हो गया था, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ कि अभी जब से यहाँ से जब फिर से मार्केट ऊपर आया, ठीक है, मार्केट ऊपर आने के बाद फिर से जब ये फिर से सपोर्ट को टच किया और ये कैंडल बनाया, तो इस कैंडल के हाई से मेरा अभी ट्रेड चल रहा है। और दोनों ट्रेड में अभी देख सकते हैं लगभग कुछ प्रॉफिट जो है बना है, और उसकी वजह से अभी 11,000 का जो लॉस था अभी 6,800 के करीब में आ चुका है, ठीक है। देखते हैं पूरे दिन क्या होता है, मतलब डे एंड में क्या होता है। अभी तक तो यही है हमारा सिचुएशन। और अब आपको हम बताएं कि ओवरनाइट पोजीशन कब लिया जाता है, ठीक है। तो ओवरनाइट पोजीशन का हम आपको बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि एक ट्रेंड होता है, एक बिगर ट्रेंड होता है, ठीक है। अब बिगर ट्रेंड के अंदर भी आपको बहुत सारा ट्रेंड्स दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बिगर ट्रेंड बुलिश है और उसके बीच में क्या होगा, करेक्शन आएगा, फिर बुलिशनेस, फिर करेक्शन आएगा, फिर बुलिशनेस, ठीक है। तो उसके अंदर भी छोटे छोटे ट्रेंड है। तो सबसे पहले हमको बिगर ट्रेंड पे हमको फोकस करना पड़ेगा, ओवरनाइट पोजीशन आपको लेना है तो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपको आते हैं, बताते हैं। जैसे ये क्या हुआ कि एक बिगर ट्रेंड ये है हमारा बुलिशनेस, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। या इसको एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए कि ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि बिगर ट्रेंड जो है वो बेयरिश है, ठीक है, मतलब ये जो है डेली टाइम फ्रेम पे वो बेयरिश है। और छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कि छोटा छोटा कंडीशन में, मतलब छोटा छोटा टाइम के लिए ये बुलिशनेस, ये बुलिश, ये बुलिश, ये बुलिश, तो ये सारे एक करेक्शन है, ठीक है। तो आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, कि करेक्शन है या हमारा ट्रेंड ही कैसा है, ठीक है। तो अगर हमको पता चल गया कि हाँ ये ट्रेंड जो है वो बेरिश है, तो यहाँ से हमको क्या करना होता है कि एक बार ट्रेंड पता लगने के बाद हमको ओवरनाइट पोजीशन जो है ना, वो कोशिश करना है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में लें, ठीक है। ट्रेंड के डायरेक्शन में कहने का मतलब क्या हुआ, मानते हैं कि एक कैंडल यहाँ से, ये वाला कैंडल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला, इस दिन क्या हुआ, एक अच्छा खासा रैली आया है डाउन साइड, ये रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे डोजी बनने के बाद, फिर ये कैंडल जो है ये बनने के बाद हम मान लीजिए कि इस दिन ट्रेड लेते हैं और इस दिन हमको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि बिगर ट्रेंड जो है वो बेरिश है, और इसके बाद मतलब इस दिन हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए कि बिगर ट्रेंड बेरिश है और हमको इस दिन 10,000 का मान लीजिए प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास कंफर्मेशन है कि हाँ ट्रेंड बेरिश है, गैप डाउन होने का ज़्यादा चांसेस है कि बेरिश पूरा ट्रेंड है, तो गैप डाउन नीचे की तरफ हो सकता है, ठीक है। तो इस समय हम गैप डाउन जो है, इस समय हम ओवरनाइट पोजीशन रखेंगे। किस बेसिस पे, पहला बेसिस ये होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में हम लोग ओवरनाइट पोजीशन लेंगे, और अगर
उस इंट्राडे में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसी को होल्ड करके रखेंगे ओवरनाइट में। क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके जैसे मान लीजिए अभी आप डायरेक्ट ओवरनाइट ले लिए बिना प्रॉफिट और लॉस के, ठीक है, मतलब मान लीजिए 3 तारीख को आप ट्रेड लिए हैं, ठीक है, ओवरनाइट डायरेक्ट, और उसमें क्या होगा आपको कि जो भी लॉस होगा वो बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा आपके मतलब आपके खिलाफ काफ़ी बड़ा एक गैप खुल सकता है कहीं भी अप या डाउन, ठीक है, तो उसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन आप इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट किए हैं, तो उसी को जब होल्ड करके रखेंगे आप, तो उसके बाद क्या होगा, उसको होल्ड करके रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगले दिन अगर आपके खिलाफ मतलब आपके डायरेक्शन के अपोजिट भी अगर मार्केट खुलता है, तो जो प्रॉफिट आपने इंट्राडे में किया था वही प्रॉफिट जाएगा और एक्स्ट्रा आपके पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट पोजीशन ले लेंगे बिना इंट्राडे प्रॉफिट के, तो आपको यह है कि रिस्क ज़्यादा होगा, आपको बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। और अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ओवरनाइट पोजीशन ले रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और सेम आपको दिखा दीजिए, ये जो अप ट्रेंड है हमारा, इस अप ट्रेंड में हम बहुत सारे ओवरनाइट पोजीशन लिए, ठीक है, और लगभग मेरा 70 to 90% ओवरनाइट पोजीशन में प्रॉफिट होता है। लेकिन एक दो जो ओवरनाइट पोजीशन में लॉस होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लॉस, ठीक है, जैसे अभी है 11,000 का लॉस इसमें अभी हुआ ओवरनाइट में, और पहले में 2-3 4,000 करके बहुत सारे गैप्स में हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो एक लॉस चलता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें भी लॉस क्यों हुआ आपको बताएं, तो यहाँ से एक बिगर ट्रेंड जो है वो अपसाइड है, ठीक है, यहाँ से एक बेरिशनेस आया था इस कैंडल में, लेकिन इसका मतलब ये ट्रेंड चेंज नहीं हो गया है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब ये ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर एक बायसनेस आ गया कि हाँ यहाँ से अब बेरिश हो सकता है मार्केट, और इसी वजह से हम ओवरनाइट रख लिए हैं, ठीक है, ट्रेड को। और जो गैप खुला वो ट्रेंड के डायरेक्शन में गैप खुला, ठीक है, और गैप अप खुला जिसमें हमको लॉस हुआ, ठीक है। ये आप अब जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड के डायरेक्शन में आप अगर इंट्राडे में प्रॉफिट कर चुके हैं और ओवरनाइट के लिए रख रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम चांसेस होता है कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आपको लॉस जब भी होगा जब भी आप जो ट्रेंड है उसके अपोजिट बैठे हैं, तब उसमें आपको लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी जो आपको हम बताएं वो 70% इसका एक्यूरेसी है, आराम से एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा। और ये सारे चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा जो आपको हम बताएं कि ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है, और इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो उसी को हम लोग होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम कहाँ से सीखें कि इंट्राडे में आप होल्ड करिए, तो एक सुभाषिस सर का वीडियो है पावर ऑफ स्टॉक का, जो चैनल है उसमें वीडियो है कि वो भी यही बात करते हैं कि अगर हमको इंट्राडे में प्रॉफिट हो चुका है तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे कि ओवरनाइट हम पोजीशन रखेंगे, क्योंकि हमको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कि हमको जैसे मान लीजिए कि लॉस भी होगा तो बस प्रॉफिट हमको जाएगा, अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। और आई होप आपको ओवरनाइट कब लेना ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। डे एंड कैसे होता है वो आगे देखते हैं। मार्केट बंद हो चुका है और उसके बाद का अगर हाल आपको बताएं तो मतलब एकदम अजीब मार्केट था, मतलब वोलेटिलिटी भी ज़बरदस्त था और पूरा साइडवेज था। ऐसा साइडवेज था जिसमें ऑप्शन सेलर्स भी पैसा नहीं बना पाए और ऑप्शन बायर्स भी नहीं बना पाए, ठीक है। आपको दिखाते हैं आप चार्ट, तो चार्ट पे आ जाते हैं। स्क्रीन ऑफ कर दिया ये वाला मैंने, क्योंकि अभी 4 बजने वाला लगभग, और आज हम आपको सुबह में यहाँ तक आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ ये देखिए, पूरा एक रेंज में मार्केट मूव किया, ठीक है, पूरी तरह से रेंज में एकदम, ठीक है। और रेंज भी अगर आप देखें तो लगभग 100-200 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। मतलब लग रहा था कि हाँ अब यहाँ से मूव आ सकता है, फिर रिवर्स हो रहा था, फिर मूव आ रहा था, फिर रिवर्स हो रहा था। तो मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत सारा हिट होता है, इसीलिए जो मेरा पोजीशन था सुबह से उसी को रखें, पूरे दिन कोई भी पोजीशन नहीं लिए हैं। और सेम अगर आपको दिखाएं तो जो 10-11 का लॉस दिखा उस समय शो हो रहा था, अभी 7 के करीब में लॉस पूरा बुक हुआ है मेरा, और आज के दिन लॉस नहीं रहा। और पूरे दिन ऐसे के कारण हम एक भी एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं बनाए, जो पोजीशन था उस समय उसी को बुक किए, और उसके बाद से जो है आज का दिन यहीं पे क्लोज़ किए, ठीक है। निफ्टी में भी अगर आप बात करें तो सेम इसी तरीके से सेम पैटर्न बनाया, और जो हाई था हमारा उसके पास में ही ऐसे जाके बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। निफ्टी तो हाई के पास नहीं गया, बैंक निफ्टी तो हाई के पास नहीं गया, लेकिन निफ्टी का सेम हाल है, ठीक है। तो काफ़ी अजीब मार्केट अभी चल रहा है। अब देखते हैं जब नेक्स्ट डे का जैसा भी प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। और अभी जस्ट हम वीडियो डाल ही रहे थे ये वाला, ठीक है।
ट्रेडर्स रूम ट्रांसफॉर्मेशन, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जस्ट अभी आने ही वाला है। और उसके बाद फिर 1-2 दिन में ये व्लॉग डाल देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आज। कुछ ज़्यादा स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्साइटिंग था मार्केट, एक्साइटिंग नहीं मतलब थोड़ा सा ट्रेड करने लायक था। उसके बाद तो पूरा फ्लैट हो गया, और इस तरीके का फ्लैट हुआ जिसमें सेलर्स भी पैसा भी नहीं बनाए, स्ट्रेडर्स जो किए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और जो डायरेक्शनल किए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ऐसा मार्केट क्यों आया, आपको रीज़न बताया। तो देखिए, पहले 3-4 दिन से अगर आप देखें तो ट्रेंडिंग मार्केट आ रहा है, ठीक है। आज सुबह में भी ट्रेंडिंग मार्केट आया, तो एक बार ऐसा मार्केट आ गया कि जो ट्रेंडिंग में पैसा बनाए थे उसका यहाँ पे लगभग आधा पैसा यहाँ पे खींच लिया होगा जो ट्रेड किए होंगे, ठीक है। तो वही ये का मार्केट काम कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, फिर बाय।